बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड बेहतर गुजरा होगा, अपनों में, अपनों के साथ प्यार मोहब्बत, खाना पीना, इन तमाम चीज़ों में। और जब हम अपनों की बात करते हैं, अपनों के साथ की बात करते हैं, उन खुशियों की बात करते हैं, तो बहुत सी खबरें भी इर्द गिर्द से आईं जो बहुत अफसुर्दा कर देने वाली थी। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपके सामने लेकर आएँ। सेकेंड आवर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आने वाली मूवी की कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी। फर्स्ट आवर में हमारे पास कुछ देर बाद जो हम बात करेंगे वो महंगाई के हवाले से बात करेंगे। और महंगाई पे ऑब्वियसली हम और आप सब परेशान हैं, लेकिन हुकूमत जो कर सकती है वो हुकूमत कर रही है। हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये हमारा टॉपिक होगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन जितना मैं चाहती हूँ कि वीक का आगाज़ और पहली खबर जब हम शामिल करें तो वो खुश आइंद होनी चाहिए, लेकिन इस वीक पे और अनफॉर्चुनेटली वीकेंड्स पे कभी कभी ऐसी खबर आ जाती है जो पूरे वीकेंड आपको अफसरदा कर देती है। तो जजलान, जो एक बच्चा कराची का रिहायशी, बहरिया टाउन का रिहायशी, और जिस तरह से उसको बेदर्दी से मार दिया गया, उसको शूट कर दिया गया और उसी के एज ग्रुप के एक लड़के ने उस पर फायरिंग की, ये पूरा मामला आपके सामने मौजूद है एक पैकेज की सूरत में। अगर अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता तो हम आगाह करते हैं। अपने दादा दादी की इकलौती एक लाठी, जिस तरह उन्होंने बार बार कहा कि जी एक पौधा जिस तरह आप लगाते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है, किस किस चीज़ों से आप उसे बचाकर प्यार से, मोहब्बत से बड़ा करते हैं, और जब वो कुछ करने के लायक होता है तो कोई एक सस्ती सी गोली उसे मारकर चला जाता है और वो बस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, अपने दादा दादी, अपने माँ बाप, अपने लोगों को छोड़ के चला जाता है। इतना जुल्म जो इस वीडियो में है, जो इस कहानी में है, जो आपने वीकेंड पे यकीनन देखा होगा, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें आ रही हैं, और इस वक्त हम आपको ये पैकेज दिखा रहे हैं जजलान के हवाले से। बहरिया टाउन में 3 रोज कबल फायरिंग से नौजवान जजलान के कत्ल में पुलिस की अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम हसनैन के वालिद मोहम्मद फैज खान भी गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात में सहूलतकारी के इल्जाम में मोहम्मद फैज को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा फैज का था। मजीद 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने जजलान कत्ल केस का दायरा वसी कर दिया। मुलजिमान कहां और किस रास्ते से फरार हुए, पुलिस ने पता लगा लिया। मुलजिमान हैदराबाद में रोपोश हैं। और जिस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की जा रही है उसके पास भी, देखिए मैं बच्चा ही कह रही हूँ क्योंकि वो भी बहुत छोटा ही है, लेकिन उसके पास हर तरह का असलहा है। उसकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो असले पर मबनी है, असले से भरपूर हैं। उसको गन शॉट्स की ट्रेनिंग दी गई है, उसको फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बहुत सही है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जी मर्द है तो उसको घोड़े की सवारी आनी चाहिए, उसको गन चलानी आनी चाहिए, 2-3 और चीजें इस तरह कही जाती हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग्स पे काम भी कुछ वालिदैन करते हैं या लोग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई वेपन है तो इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां हो क्या रहा है कि एक जरा सी बात पे कि तुम बाइक यूं ना करो, अपने ये स्टंट्स ना करो रोड पे, और उस पे अगर बात गर्मा गर्मी हो जाती है तो मामला यहां तक आ जाता है कि आप किसी को शूट कर दें और बस वो चला जाए इस दुनिया से, क्योंकि आपको बोल दिया आप हैं कौन। और ऐसे मुल्क में जहां कोई कहता है कि ये रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, कोई कहता है कि जी सुपरमेसी ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई भी है, तो उन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो सब छोड़ के इनको एड्रेस किया करें, इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया करें ताकि आइंदा ऐसे मसाइल ना हो। तभी आपका मुल्क पाकिस्तान वो बनेगा जिसके नारे आप लगाते हैं और जिसके लिए आप वोट मांगते हैं, ये सारी बातें करके। हमारे साथ अली रजा जो इस केस को लुक आफ्टर करें, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं हमारे साथ फोन कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अली रजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन, बिल्कुल। अच्छा, इस केस में, जजलान के केस में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, पेशरफ्त ये हुई है कि जब ये वाकया हुआ तो फौरी तौर पे सीसीटीवी फुटेजेस जो है बहरिया टाउन से लिए गए, और उसके अंदर जिस तरह बयान कलमबंद हुआ था इब्तदाई तौर पे, जो बच्चा जख्मी होकर गया था फौरी जजलान का दोस्त, उसकी रोशनी में जो है पुलिस ने कार्रवाई करके उस लड़की को तो फौरी जो है वो इतलात मौसूल हुई थी कि गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उसके वालिद को जो है वो उस लड़के के भाई को किया गया है ना?
जी, उस लड़की के भाई को किया गया और फिर जो असला इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर भी दफात शामिल की है सहूलतकारी की, जिसके अंदर उसके वालिद को भी जो है वो हिरासत गिरफ्तारी इसकी जाहिर की गई है। साथ में जो इंतहाई अहम है कि ये बहुत ही मामूली बात पे जो है मामूली बात है। अली रजा, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस लड़के को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जिसने फायरिंग की थी? देखिए, वो फौरी तौर पे फरार हो गया और जैसे ही लोग फरार हो जाते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसके अंदर फिर पुलिस को आउट ऑफ द सिटी जाकर जो है वो गिरफ्तारी जाहिर करनी होती है। इसके अंदर थोड़ी जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर जब ये प्रेशर बिल्डअप हुआ तो पुलिस को भी फौरी तौर पे जो है वो हरकत में आना पड़ा, क्योंकि इंतहाई तकलीफ दे और जिस इस वाक़े को देखा और सुना वो बिल्कुल जो है उसका दिल दहल गया। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात है कि बहरिया टाउन में सिर्फ ये नहीं कि एक गोली लगी, बताया जा रहा है कि फायरिंग होती रही है वहां पर, और फायरिंग होती रही है, पीछा किया गया चेज, और दो लड़के जो है ये दो गाड़ियों में सवार थे, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे बेसिकली। इनकी कंबाइंड स्टडी जो है सपूरा में रिहाइश पजीर थे जजलान, वो वहां बहरिया टाउन बढ़ने जा रहे थे और बता के गए थे वालिदैन को, और मामूली कलामी हुई है। जैसे अक्सर गाड़ियों के साथ कोई स्टंट कर रहे होते हैं लड़के, हम अक्सर देखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको रोका जाए। और जजलान बेचारे बच्चे ने तो उसी की जान बचाने अच्छा काम कर रहा था, वो तो अच्छी बात कर रहा था, तो नहीं कोई नुकसान पहुंच जाएगा। और ना जाने वो किस जोन में था या किस मामले में था। और बात तो ये है अली रजा कि ना सिर्फ वो किस जोन में था, जिनको वो बुला के लाया वो किस जोन में थे। असल मसला नुसबा जी यही है कि ये देखना पड़ता है कि चले बच्चा है, उसने स्टंट करा, उसने बुलाया, तो जो आने वाले हजरात है उनको भी सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। और ये कैसी फैमिली है जिसके पास इतना असलहा है, इतना घर में मौजूद है या कहाँ मौजूद है, जिसकी वीडियोस वो खुलेआम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ तो चलते फिरते बॉम्ब्स हैं, ये तो कहीं भी फट जाएंगे और किसी की भी जान ले लेंगे। इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि रोकने एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए पूरा का मुकम्मल तौर पे, कि फायरिंग हो रही है, चेज किया जा रहा है, और उसके बाद इससे ज्यादा तकलीफ दे, ये मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहूंगा कि तीसरे अस्पताल में जाके उसको जो है वो मामला हुआ। पहले वो उधर मुकामी अस्पताल में गए, उसके बाद वो जिना गए, जिना के बाद फिर खान लेकर जाया गया। क्यों? तो अंदाजा करें कि वो बच्चे जिस ट्रॉमा में थे, क्योंकि फौरी तौर पे इलाज जो है वो वहाँ पे नहीं, वहाँ हमारे यहाँ यही होता है कि ये ज्यादा जो है वो बड़ा केस है, इसको आप वहां रेफर कर दें, आप वहां रेफर कर दें। जबकि गन शॉट के केसेस के हवाले से तो अब हमारे पास लॉ है कि आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसे फौरन केटर करना है। अब देखें बहुत सारी इसके अंदर जो है वो चीजें नेग्लिजेंसी और बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है। अच्छा, एक आखिरी बात बता दीजिए अली रजा कि इसमें क्या पुलिस का कोई एक्टिव रोल है या पैसिव रोल है? पुलिस एक्टिवली इस पे काम कर रही है या अभी तक पुलिस की तरफ से उस तरह का रवैया नहीं आया है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया है। एसएसपी मलिर है इरफान बहादुर, वो खुद इसको पर्सनली जो है वो चीजों को देख रहे हैं और बहुत तेजी से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि अब करना पड़ेगा पुलिस को काम, क्योंकि देखिए अब सोशल मीडिया और भरा पड़ा है, वो हर बंदा सवाल कर रहा है, तब मुलजिम गिरफ्तार होंगे। और ये जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, देखिए ना एक्सपो सेंटर में जाके जो है वो शमाएं जलाई गई और उसमें बड़ी तादाद में बहुत सारे एहतजाज भी किया गया। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अली रजा। और जिस तरह आपने बताया, अगर इरफान बहादुर साहब इस केस को पर्सनली देख रहे हैं तो उनका एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है जिन केसेस को वो देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कोई हमारे पास कोई मस्बत खबर ज़रूर आएगी, क्योंकि इस एज में अगर कोई ये कर रहा है तो उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और उसकी फिर एक पूरे वो जो सिस्टम है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये कराची की एक खबर थी, इस वक्त हम आपको बलूचिस्तान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। सो इसके हवाले से ये पैकेज है, ये मुलाहिजा फरमाइए। डेरा बुगटी के वार्ड नंबर 8 से जमहूरी वतन पार्टी के मोहम्मद अनवर 354 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 10 से जमहूरी वतन पार्टी के महमूद खान 206 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 5 से जमहूरी वतन पार्टी के अब्दुल रहमान 68 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 11 जमहूरी वतन पार्टी के तारिक मंदवानी बुगटी 515 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 9 जमहूरी वतन पार्टी के जाकिर अली 470 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 3 से जमहूरी वतन पार्टी के हाजी मोहम्मद 555 वोट लेकर कामयाब हो गए। डेरा बुगटी के वार्ड नंबर 23 में आजाद उम्मीदवार बरकत अली 52 वोट लेकर कामयाब।
वार्ड नंबर 2 से आजाद उम्मीदवार बशीर अहमद 167 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 3 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बख्श 103 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 2 से आजाद उम्मीदवार नजर अली 209 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 4 से आजाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद 132 वोट लेकर कामयाब हो गए। चमन के वार्ड नंबर 2 पर पश्तूनख्वा मैप के उम्मीदवार नजमुद्दीन अचकजई 160 वोट लेकर कामयाब, जबकि वार्ड नंबर 1 पर पश्तूनख्वा मैप के इस्मतुल्लाह अचकजई बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। वार्ड नंबर 3 पर ANP के अब्दुल हमीद कूची 109 वोट लेकर कामयाब हो गए। तफ्तान के वार्ड नंबर 1 से खान पैनल के उम्मीदवार तारिक अजीज मेंगल 140 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 7 से खान पैनल के उम्मीदवार हाजी वाहिद संजरानी 55 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 2 से खान पैनल के उम्मीदवार सलाल जान मोहम्मद हसनी 126 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 4 से खान पैनल के उम्मीदवार मलिक करीम बख्श 23 वोट लेकर कामयाब हो गए। जी, सो ये आपने देखा कि जिस तरह से नताइज आ रहे हैं, इसमें जो भी हतमी फैसला होगा वो ऑब्वियसली वक्तन फ़वक्तन आपको GTV में वाया न्यूज़ भी बताया जा रहा है, और तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल मुलाहिज़ा फरमाते ही रहते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, लेकिन हम इस तनाजुर में बात करने वाले हैं कि महंगाई या जो कुछ भी है, कोई कहता है कि जी इंटरनेशनल फिनोमेना है, जो कि बिल्कुल है, और वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, अगर उनके बजाय उन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए जो आपके कंट्रोल में है, यानी आपके घर का बजट, आपकी ख्वाहिशात, आपका खर्चा, तो वो किस तरह से मैनेज हो सकता है। आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।